बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह यूनुस की आयत नंबर 22 का तर्जुमा, वो अल्लाह ही है जो तुमको खुशकी और तरी में चलाता है। चुनाचे जब तुम कश्तियों में सवार होकर बाद मवाफिक पर फराओ शदा सफर कर रहे होते हो और फिर यकायक बाद मुखालफत का जोर होता है और हर तरफ से मौजों के थपेड़े लगते हैं और मुसाफिर समझ लेते हैं कि तूफान में गिर गए। उस वक्त सब अपने दीन को अल्लाह ही के लिए खालिस करके उससे दुआएं मांगते हैं कि अगर तूने हमको इस बला से निजात दे दी तो हम शुक्रगुजार बंदे बनेंगे। सूरह यूनुस हाशिया नंबर 31। ये तौहीद के बरहक होने की निशानी हर इंसान के नफ्स में मौजूद है। जब तक असबाब साजगार रहते हैं इंसान खुदा को भूला और दुनिया की जिंदगी पर भूला रहता है। जहाँ असबाब ने साथ छोड़ा और वो सब सहारे जिनके बल पर वो जी रहा था टूट गए, फिर कट्टे से कट्टे मुशरिक और सख्त से सख्त दौरिया के कलब से भी ये शहादत उबलनी शुरू हो जाती है कि इस सारे आलम असबाब पर कोई खुदा करे फरमा है और वो एक ही खुदा गालिब व दना है। मुलाहिजा हो सूरतुल अनाम हाशिया नंबर 29। सूरह यूनुस की आयत नंबर 23 का तर्जुमा, मगर जब वो उनको बचा लेता है तो फिर वही लोग हक से मुनारफ होकर जमीन में बगावत करने लगते हैं। लोगों, तुम्हारी ये बगावत उल्टी तुम्हारे ही खिलाफ पड़ रही है। दुनिया के चंद रोजा मजे हैं, लूट लो, फिर हमारी तरफ तुम्हें पलट कर आना है। उस वक्त हम तुम्हें बता देंगे कि तुम क्या कुछ करते रहे हो। सूरह यूनुस आयत नंबर 24 का तर्जुमा, दुनिया की ये जिंदगी जिसके नशे में मस्त होकर तुम हमारी निशानियों से गफलत बरत रहे हो, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से हमने पानी बरसाया तो जमीन की पैदावार जिसे इंसान और जानवर सब खाते हैं खूब घनी हो गई। फिर ऐन उस वक्त जबकि जमीन अपनी बहार पर थी और कश्तियां बनी संवरी खड़ी थी और उनके मालिक समझ रहे थे कि अब हम इससे फायदा उठाने पर कादिर हैं, यक रात को या दिन को हमारा हुक्म आ गया और हमने उसे ऐसा गारत करके रख दिया कि गोया कल वहाँ कुछ था ही नहीं। इस तरह हम निशानियां खोल खोल कर पेश करते हैं उन लोगों के लिए जो सोचने समझने वाले हैं।